प्रिय भैया बहनों, आज हम पाइथागोरस प्रमेय के विषय में जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय जो है, इससे पहले अपने भारतीय गणितज्ञ बोधायन ने इसके बारे में बताया था, परंतु बाद में ये प्रमेय जो है पाइथागोरस के नाम से प्रसिद्ध हुई। पाइथागोरस बोधायन प्रमेय, परंतु बाद में जो है ये पाइथागोरस प्रमेय के नाम से विख्यात हुई। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि अभी आप लोगों ने त्रिभुजों के बारे में पढ़ा, उनमें त्रिभुजों के प्रकारों में एक होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। ये प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है और किसी भी त्रिभुज पर लागू नहीं होती। क्या है प्रमेय? पाइथागोरस ने क्या बताया या बोधायन ने क्या बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज पर के कर्ण पर बना हुआ वर्ग का क्षेत्रफल किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना हुआ वर्ग का क्षेत्रफल शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब इसको हम कैसे दर्शाएंगे, इसको देखेंगे आप कि कोई भी हम संपूर्ण त्रिभुज बनाते हैं। आप पहले इसके लिए हमें पैमाने की जरूरत पड़ेगी। कोई भी संपूर्ण त्रिभुज हमने बनाया, सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचते हैं ऐसे, और इस पर जो है और इसका समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हम चांदे का या प्रकार का प्रयोग करते हैं। चांदे का भी कर सकते हैं आप ऐसे। ये 90 अंश का, ये समकोण बन गया आपका। ये समकोण त्रिभुज बन गया 90। ये प्रमेय जो है आपकी इस समकोण त्रिभुज पर ही लागू हो। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास ए, बी और सी, क्या ऐसे कह सकते हैं हम इसको ए, बी, सी, क्योंकि कोण बी जो है यहां पर 90 डिग्री का है, 90 अंश। समकोण के सामने वाली भुजा ये कहलाती है कर्ण। क्या कहलाएगी? कर्ण। और ये जो नीचे वाला भाग रहता है ये कहलाता है आधार, और इसे कहते हैं लंब। इसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना हुआ वर्ग
शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको संक्षेप में हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी का ही जो है उपयोग बार बार अन्य प्रश्नों में होगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कारण हमारा क्या है AC, AC का वर्ग बराबर लंब क्या है हमारा AB, AB का वर्ग प्लस आधार हमारा BC का वर्ग। ये BC का वर्ग हो गया। ये कहलाता है पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। अब इसको हम कैसे सत्यापित करें, देखें कैसे होगा। तो क्या करते हैं, हम इन पर हम वर्ग बना करके देखते हैं। ये शब्द आया आपका वर्गों, और ये वर्ग, इसको हम वर्ग बना करके देखते हैं। चलिए, वर्ग बनाने के लिए हमें वर्ग बनाबो बड़ो तो मिटाल दो, तो मिटाल बड़ो बनाबो, न ज्यादा इधर जाओ न ज्यादा उधर जाओ। ठीक है, इसको हम देखते हैं इधर। बीच में रहो। ये पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन। चित्र के माध्यम से इसको हम दर्शाएंगे आपके सामने। ये हमारे पास कोई AB या कोई BC रेखा है हमारे पास आधार, और इसी को हमने कहा 90 डिग्री का कोण बनाने के कई एक तरीके हैं। चाहे पट्टी प्रकार से बना सकते हैं, चांदा से बनाने में और थोड़ी जो है सफाई रहेगी आपकी। ये जो है आपका ये 90 डिग्री का आपका स्केल का प्रयोग करेंगे आप। ये अगर 90 डिग्री का है, रेखा से रेखा पर रहेगा, ये जाएगा यहाँ। यहाँ से हमने काटा, 6 सेंटीमीटर। और ये है हमारे पास 8 सेंटीमीटर का ले सकते हैं आप। ये भुजाएं बना देंगे आप, इसे कहेंगे A, B और C। आप लोग अपनी कॉपियों पर ये लेंगे 4 सेंटीमीटर, ये लेंगे 3 सेंटीमीटर, बनाने में आपको सुविधा रहेगी। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण पर बना हुआ वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको कैसे सत्यापित करेंगे, तो इस पे हम 90 डिग्री के कोण बनाएंगे, तब जाकर के ये हमारा बनेगा। अब कैसे बनाते हैं कोण, ये देखेंगे आप कि जैसे अब हमें यहाँ पे वर्ग बनाना है, 90 डिग्री का कोण जो बनेगा तभी हो पाएगा। देखिएगा आप ऐसे प्रकार रखेंगे यहाँ पर, और एक चाप इधर से लगा देंगे। सबसे अच्छा तरीका होता है, और ये पहला चाप लगा और ये दूसरा चाप लगा, ये यहीं से ये चाप लगाएंगे, और ये 90 अंश का आप लोग जानते हैं कैसे कोण बनाया जाता है। उसको जो है आप इसको आधार मान करके 90 अंश का कोण बनाएंगे।
और इससे आप एक रेखा खींच देंगे ऐसे। ये आपका 90 डिग्री का कोण जो है बन जाएगा 90। एक कोण की आवश्यकता पड़ेगी आपको बनाने के, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। इन भुजाओं को आप ऐसे ही बाहर बढ़ा देंगे। अगर ये 4 है, इस पे वर्ग बनाना है तो हमें ये 3 और बढ़ानी पड़ेगी आपकी। सबसे सरल तरीका है इसका। और ये जो है आपकी 4 आगे बढ़ानी पड़ेगी। ये 4 है, 4 सेंटीमीटर तो 4, 1 2 3 4, ये है, यहां पर हमने इसको लिया है 8। वर्ग बनाने के लिए आपको लगेगा कि एक वर्ग बन जाएगा। ये इनको आगे बढ़ाते चलेगा, आगे बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर हम इसको नापते हैं, ये हमारी 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ नापा। प्रकार से दूरी भर ली जितनी भी है, समकोण त्रिभुज है, जितनी भी दूरी है, सुविधा के अनुसार 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं आप। और आपने ये लगा दिया 4, और फिर आपने यहां से लगा दिया, ये 4 लगा दिया। इधर देखेंगे आप, ये आगे बढ़ गया और यहां से 4 सेंटीमीटर का वर्ग बनाने के लिए ये 4 लगा दिया। अब इसको हम पट्टी से मिला देंगे। देखिए एक वर्ग की रचना हो गई आपकी। एक तो आपका है ही वर्ग ये, अब एक वर्ग आपका ये कटान बिंदु मिला दिया आपने, और एक जो है एक वर्ग ये एक वर्ग आपका ये तैयार है। इसी प्रकार से ये आपकी 4 सेंटीमीटर थी और ये है आपकी 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर ये नाप लेंगे हम दूरी, कितनी भी दूरी हो, ये हमारी भुजा चाहे इतनी लंबी हो कोई दिक्कत नहीं, ये भुजा हमारी चाहे इतनी लंबी हो कोई दिक्कत नहीं। और यहां से हमने 3 नापा और इतनी भुजा है ये, और एक चाप हमने ये लगा दिया, एक लगा दिया, और इनको हमने मिला दिया पट्टी से। बहुत ध्यान से देखेंगे तब गलतियां नहीं होंगी। ये मिला दिया और ये मिला दिया, एक 2 वर्गों की रचना हो गई। तीसरा वर्ग हमारा कान पर बन रहा है, जिसके बराबर इन दोनों वर्गों को होना। इसको नापते हैं, हम देखते हैं कि कितनी दूरी हमारी है। और यहां से हमने ये चाप लगाया, यहां से हमने ये चाप लगाया कि बराबर की भुजाएं हमें मिल जाएंगी, और यहां से हमने ये चाप लगाया। इस प्रकार से हमारा ये तीसरा वर्ग भी तैयार हो गया है। यहाँ पर तीसरा वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय बनकर के तैयार हो गई है। आप देखेंगे कि ये कर्ण है हमारा, ये आधार है, और ये हमारा लंब है। पाइथागोरस ने क्या बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, फिर दूसरी बार ध्यान देंगे, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना हुआ वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अब इसको हम देखेंगे वर्ग हमारे कैसे बनते हैं। अब इसको हम अपना डिवाइड करके देखते हैं कि हम वर्ग बना लेते हैं 1 सेंटीमीटर। देखिए अभी स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल। बहुत अच्छी तरीके से
स्क्वायर होगा हम वर्गों की रचना किए देंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग अपनी कॉपी पर 1 सेंटीमीटर के वर्ग काटेंगे। देखेंगे बनाने का तरीका। ये आपके पास पाइथागोरस प्रमेय बनकर के तैयार हो गई। क्या बताया गया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना हुआ वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब यहां पर देखेंगे कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए बी का वर्ग बराबर AC, ये कर्ण है आपका AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, क्योंकि BC यहां पर आधार है। फिर इसको देखेंगे ध्यान से कि कोई भी समकोण त्रिभुज हमारे पास है, इसका मतलब है कि जिसमें एक कोण समकोण हो वो हमारा कहलाता है समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है। किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना हुआ वर्ग का क्षेत्रफल शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर कितने हमारे पास ये हैं, इसके बनाने के लिए पहले आपको ये 4 सेंटीमीटर की रेखा ये लेनी पड़ेगी, 3 सेंटीमीटर की रेखा ये लेनी पड़ेगी और उस पर हमें 90 अंश का कोण निर्मित करना पड़ेगा। जब इस प्रकार से आप 4 और 3 सेंटीमीटर 90 अंश का कोण बनाएंगे तो यहाँ से जब हम AC को मिलाएंगे तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर की रेखा होगी। 5 सेंटीमीटर रेखा होने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे पास AC है उस पर हम 90 अंश का कोण बना देते हैं, इसको आधार मान करके।
जब इस पर आधार मान करके हमने कोण बना लिया, चाहे हम पट्टी और प्रकार से बनाए, चाहे हम चांदे से बनाए। अब उसके बाद में हमने जब 5 सेंटीमीटर की भुजा है तो 5 सेंटीमीटर की ये काटी, 5 सेंटीमीटर की ये काटी, 5 सेंटीमीटर की ये काटी, और एक हमें बहुत बड़ा वर्ग मिल गया। उसी प्रकार से जब ये 4 सेंटीमीटर की थी तो 4 सेंटीमीटर हमने बढ़ा ली भुजा चाहे जहां तक, तो 4 सेंटीमीटर हमने ये काटी, फिर 4 सेंटीमीटर हमने ये काटी और 4 सेंटीमीटर हमने ये काटी, ये भुजा मिल गई। इस प्रकार से इस आधार पर भी वर्ग बन गया। जब हमारी ये लंब वाली भुजा 3 सेंटीमीटर की है तो 3 सेंटीमीटर की भुजा भर करके हमने 3 सेंटीमीटर की भुजा का ये चाप लगाया, 3 सेंटीमीटर की भुजा का हमने यहाँ से चाप लगा लिया, और यहाँ से हमने 3 सेंटीमीटर भुजा का ये चाप लगाया। तो इस प्रकार से इस वर्ग का भी निर्माण हो गया। अब देखते हैं कि ये कर्ण प्रकार वर्ग जो है कि इन दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर है कि नहीं। अब देखते हैं कि ये कितने वर्ग बन गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने वर्ग बने यहाँ पर हैं 9। ये थी आपकी भुजा कितनी थी, ये भुजा थी आपकी 3 सेंटीमीटर, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, और ये बराबर हो गया ये सी है 5 का वर्ग। अब कितने यहाँ पर हमारे पास वर्ग बन गए 9, ये कितने हैं 4 चक्कू 16, और ये कितने बनेंगे 25, ये बनेंगे हमारे पास 25। अब देखते हैं कि सत्य है कि नहीं, गिनते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 वर्ग हैं हमारे पास। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ग हमारे पास हैं। यहाँ पर देखते हैं 25 वर्ग होते हैं कर्ण कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये हमारे पास 25 वर्ग हो गए। इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि पाइथागोरस प्रमेय जो है बिल्कुल सत्य है। और इसके विलोम के रूप में कहेंगे अगर किसी भी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित हो जाती है तो वो संपूर्ण त्रिभुज होगा, इसका विलोम में हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय जानने के लिए हमें क्या याद रखना है कि किसी भी संपूर्ण त्रिभुज के कर्ण पर बना हुआ वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर, शेष दोनों भुजाएं कौन सी हैं, लंब और आधार बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर इसको हम इस प्रकार से समझ लेंगे तो हमें यह प्रमेय याद करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। दूसरी बात है कि इस प्रमेय पर आधारित बहुत सारे हमारे पास प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं, देखिए एक प्रश्न लेकर के चलते हैं तो समझेंगे आप कि जैसे कोई भी एक सड़क है और सड़क के किनारे कोई दीवार बनी हुई है और कोई सीढ़ी हम लेकर के आए और ऐसे लगा दी। ये प्रश्न देखते हैं, इसमें से देखते हैं। ये है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ये दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, और सीढ़ी कितनी है 65 सेंटीमीटर, और ये जो है 90 अंश, कोई भी दीवार है या कोई भी सीढ़ी खड़ी होती है तो 90 अंश का लिखी बनाती है, और ये है दीवार की ऊंचाई h। अब हमें इसकी दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये दीवार है हमारे पास, ये दीवार है, इस दीवार बनी है, इस दीवार की ऊंचाई बताइए। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारी पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रही है। क्यों लागू हो रही है कि एक हमारा ये संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है। अब इसमें 25 सेंटीमीटर ये दूरी है जहां से सीढ़ी हमारी शुरू हुई, ये दीवार से दूर हटा करके लगाई गई, और सीढ़ी की लंबाई नाप के रख दी हमने 65 सेंटीमीटर है। तो ये दीवार कितनी ऊंची होगी, इसको पता करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए आप कि आधार है, आधार हमें ज्ञात करना, आधार का वर्ग अगर हमें ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, कर्ण का जो वर्ग है इसमें से लंब का वर्ग जो है क्या है, जब बराबर के इधर आएंगे हम तो घट जाएगा,
तो ये कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, लंब का वर्ग जो घट जाएगा। अब देखते हैं कर्ण का वर्ग कितना है, बराबर 65 का वर्ग माइनस लंब कितना है हमारे पास 25 का वर्ग। अब 65 का वर्ग करना पड़ेगा हमको। 65 का वर्ग करने के लिए हम अपने रफ वाले कॉलम में चले जाएंगे। इधर हमने खींच लिया किनारे पर और देखा 65 गुणा 65 कितना होता है, कि कितने भी बार आती नहीं आपको। 55 25 और 5 छक्का 30 और 2 32, 6 पंचे 30 और 6 छंग 36, 37 38 और 39। ये हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 9 10 11 12, ये 4225 कितना हो गया 4225। अगर 25 की टेबल मालूम हो तो ठीक, नहीं है तो फिर हम वही काम करेंगे रफ में जाकर के 25 और 25 की गुणा कर लेंगे। 5 25 और 5 दूनी 10 और 2 12, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 और 5 2 और 6, ये कितना हो गया 625। अब इसमें से घटाएंगे, 5 से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 12 में से 6 गया 6 और ये 36 हो गया। 3600 वर्ग सेंटीमीटर है यार, 3600 वर्ग सेंटीमीटर। अब आधार का वर्ग है तो आधार का वर्ग कितना आया 3600 सेंटीमीटर। जब आधार निकालना है तो दोनों का वर्गमूल ले लेंगे, तो आधार बराबर हो जाएगा √3600 वर्गमूल ले लेंगे। ये बराबर जब वर्गमूल निकाल करके आएंगे तो ये आएगा हमारे पास 60 सेंटीमीटर। ये आया 60 सेंटीमीटर। ये दीवार की ऊंचाई कितनी हो गई 60 सेंटीमीटर। अब तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वर्गमूल निकालने का तरीका है, वर्गमूल वो भी बाद में बताया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित कोई भी सवाल आपके पास आ सकते हैं, चाहे आधार निकलवा लें, चाहे निकलवा लें, चाहे